नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के सुदामदा गांव में आम आदमी पार्टी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। इस विशाल सभा में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरकत की। हजारों किसानों का सैलाब उमड़ा। केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए और कहा कि गुजरात में भाजपा की क्रूर और अत्याचारी सरकार है, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा को सत्ता से जाना ही होगा, क्योंकि भाजपा गुजरात की धरती पर एक बोझ बन गई है और इस बार सभी गुजराती मिलकर इस बोझ को उतार देंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपना हक मांग रहे 85 किसानों को जेल भेज दिया। ये देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती गुजरात रो रही है। हम जेल में बंद किसानों के परिवारों का स्टेज पर सम्मान करना चाहते थे, लेकिन भाजपा की पुलिस ने उन्हें स्टेज से उतार दिया। उन्होंने कहा है कि हर्ष सांघवी ने किसानों पर लाठीचार्ज के आदेश दिए हैं और भाजपा ने सीएम भूपेंद्र पटेल को डमी सीएम और डिग्री सीएम हर्ष सांघवी को सुपर सीएम बनाकर पूरे पटेल समाज का अपमान किया है। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उधर गुजरात के सुरेंद्रनगर स्थित सुदामड़ा गांव में आयोजित किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भीड़ को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 150 साल पहले गुजरात की पवित्र धरती पर 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और आज हम उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। सरदार पटेल को गुजरात और भारत का शेर कहा जाता है। भारत के इतिहास में किसानों की सबसे ज्यादा लड़ाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लड़ी थी। 1918 में सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ खेड़ा आंदोलन, 1928 में बारदौली सत्याग्रह किया और अंग्रेजों को उनकी सारी मांग माननी पड़ी। 100 साल पहले सरदार पटेल ने जब आंदोलन किया तो अंग्रेजों ने कभी लाठीचार्ज नहीं किया, आंसू के गोले नहीं छोड़े, झूठी एफआईआर नहीं की, किसानों पर 307 का केस बनाकर उन्हें जेल में नहीं डाला। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 100 साल बाद आजादी मिलने के बाद भारत के अंदर इतनी गंदगी हो जाएगी और अत्याचारी भाजपा की सरकार में आ जाएंगे और अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों पर लाठी चार्ज करने लगेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, झूठे 307 के केस करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। अगर आसमान से सरदार पटेल की आत्मा देख रही होगी तो उसे बहुत दुख हो रहा होगा कि कैसा गुजरात हो गया है और कैसी सरकारें आ गई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती पर किसान रो रहे हैं। भाजपा की सरकार ने 85 किसानों को जेल में डाल दिया है, सिर्फ इसलिए कि ये किसान अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेल में बंद किसानों के परिवारों को महापंचायत में बुलाया और उन्हें स्टेज पर बैठाकर उनका सम्मान करना चाहते थे, लेकिन उन किसानों के परिवारों को स्टेज पर नहीं बैठने दिया गया, उन्हें स्टेज से उतार दिया गया। ऐसी सरकार के ऊपर शर्म आती है। हम उन सभी परिवारों के साथ हैं। बड़े से बड़ा वकील खड़ा करके एक एक किसान को जेल से बाहर निकालेंगे। बीते जुलाई महीने में उत्तरी गुजरात में अपने हक के लिए लड़ रहे पशुपालक किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं और झूठे केस दर्ज किए गए हैं। हम आपको बता दें कि कुछ माह पहले आप विधायक चैतर वसावा आदिवासियों की आवाज उठा रहे थे। गुजरात सरकार ने उनके खिलाफ भी झूठे केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। इनको सिर्फ जेल भेजने के अलावा और कुछ नहीं आता है। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 75 साल में गुजरात के लोगों ने इतनी क्रूर, अत्याचारी और अहंकारी सरकार कभी नहीं देखी थी। किसान कर्जा प्रथा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा ने केंद्र में सरकार बनाकर किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन आज तक एमएसपी नहीं दी गई है। जब किसान अपनी फसल बेचने मंडी में आता है तो कर्जा प्रथा के तहत उसे पूरी कीमत भी नहीं दी जाती। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर उनके बच्चों को मारा है। भाजपा वाले अपने घर में दीपावली मना रहे हैं और जेल में बंद अपने बच्चों के लिए किसान अपने घर में बैठकर रो रहे थे। आम आदमी पार्टी हर किसान के परिवार के साथ खड़ी है। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जेल में बंद एक किसान की मां ने बताया है कि मेरा बेटा गरीब किसानों की आजादी के लिए लड़ रहा है।
पुलिस मेरे बेटे के साथ जितनी मारपीट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस माँ से कहा कि आप चिंता मत करना, आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। मैं भी आपका बेटा हूँ, आपके बेटे को बाद में पुलिस के डंडे लगेंगे, पहले केजरीवाल को डंडे लगेंगे, केजरीवाल पहले जेल जाएगा। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात के सभी किसानों ने भाजपा को खूब वोट दिया और पिछले 30 साल में भाजपा की सरकार है। क्या गुजरात के किसानों ने अपने बच्चों को जेल भेजने के लिए भाजपा को वोट दिया था? आज भाजपा को सत्ता का अहंकार हो गया है। भाजपा के इस अहंकार के खिलाफ पूरे गुजरात के किसानों में भारी गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले बहुत कायर हैं, वे पुलिस को आगे करते हैं। अगर भाजपा एक दिन के लिए पुलिस का सहारा छोड़ दे तो गुजरात के किसान भाजपा वालों को उनके घर से निकाल कर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे कि इन्हें कहीं शरण नहीं मिलेगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गुजरात की 400 से अधिक मंडियों के किसान एकजुट हैं और सभी मंडियों में आंदोलन चल रहा है। भाजपा वाले इतने कायर हैं कि रोज इनको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप धमकी देता है। ट्रंप ने अमेरिका कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने के लिए कहा तो भाजपा वाले खत्म कर दिए। ट्रंप ने रूस से कच्चे तेल खरीदने से मना किया तो भाजपा वालों ने तेल खरीदना बंद कर दिया। बार बार ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म करवाया है। इसका जवाब देने की भाजपा वालों के पास हिम्मत नहीं है। ट्रंप कहता है कि कान पकड़कर ऊपर खड़े हो जाओ तो भाजपा वाले ऊपर खड़े हो जाएंगे। ट्रंप के सामने भाजपा वालों की पैंट गीली हो जाती है। ट्रंप के आगे भाजपा वालों की नहीं चलती और गरीब किसानों को जेल में भेजते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। अगर भाजपा वालों में हिम्मत है तो ट्रंप को धमकी देकर दिखाओ, किसानों पर अपनी ताकत मत दिखाओ। उधर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि किसानों को जेल भेजने, उन पर लाठीचार्ज करने, 307 के झूठे केस लगाने और विधायक चैतर वसावा, प्रवीण राम, राजू कपाड़िया को जेल भेजने का आदेश गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने दिया है और भाजपा ने हर्ष सांघवी को इनाम के तौर पर डिप्टी सीएम बना दिया है। हरदड़ पुलिस किसानों को मार मार कर भगा रही है। ये वीडियो देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आ गए। भाजपा को मेरी चेतावनी है कि अब गुजरात में उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 37 साल पहले कांग्रेस को भी इसी तरह से अहंकार हो गया था और उसकी सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। इसमें 14 किसान मारे गए थे। उसके बाद में आज तक गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। इस बार गुजरात से भाजपा की सरकार जानी तय है और अगले 50 सालों तक फिर उसकी सरकार नजर नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विसावदर के उपचुनाव का नतीजा देखकर भाजपा डर गई है और पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया है। अब मंत्रिमंडल बदलने से काम नहीं चलेगा, अब गुजरात में सरकार बदली जाएगी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। अभी भाजपा ने मंत्रिमंडल बदला तो उनको सीएम से डमी सीएम बना दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि गुजरात में कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। इन दोनों का आपस में गुपचुप गठबंधन है। एक तरह से ये दोनों पति पत्नी हैं। कौन पति है और कौन पत्नी है ये नहीं पता। भाजपा और कांग्रेस वालों के ज्वाइंट बिजनेस है। कांग्रेस नहीं चाहती कि भाजपा गुजरात में सत्ता से जाए ताकि इनके धंधे चलते रहें। आखिर ऐसा क्यों होता है कि चैतर वसावा, प्रवीण राम समेत सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही जेल जाते हैं? कांग्रेस का एक भी नेता जेल क्यों नहीं जाता? कुछ तो इनके बीच सेटिंग जरूर है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आज भाजपा गुजरात की धरती के ऊपर एक बोझ बन गई है। इस बोझ को गुजरात के लोगों को उतारना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें भारत से कोई नहीं हटा सकता। आखिर अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा। अंग्रेजों की तरह ही भाजपा को भी लगता है कि उसे गुजरात से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन भाजपा को गुजरात छोड़कर जाना पड़ेगा। किसानों की आवाज उठाने वाली पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है और किसानों पर लाठीचार्ज करने वाली पार्टी का नाम भाजपा है। गुजरात हमारा है, गुजरात इनके पिताजी का नहीं है। भाजपा वालों ने बहुत मलाई खा ली है। गुजरात के लोग अब और लुटने नहीं देंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को जेल में डालते हैं।
आने वाले विधानसभा चुनाव में विसावदर की तरह पूरे गुजरात में भाजपा को हारना ही है। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि बारिश की वजह से काफी फसल बर्बाद हुई है। पंजाब में भी इस बार बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ आई हुई है। 1 महीने के अंदर सीएम भगवंत मान ने सभी किसानों के बैंक खाते में 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर पैसे जमा करा दिए हैं। आम आदमी पार्टी किसानों की तरह गुजरात सरकार से मांग करती है कि बर्बाद फसलों पर किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि भाजपा सरकार जो जुल्म कर रही है उसका एक एक हिसाब उसे देना होगा। किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, कितने पर कर लोगे? भाजपा सरकार के मुकदमे खत्म हो जाएंगे लेकिन लोग खत्म नहीं होंगे। उन्हें लगता है ऐसे ही संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि भगवंत मान ने आगे कहा है कि किसान अन्नदाता होता है। मैं किसान की धरती पंजाब से आता हूं। पंजाब देश को 180 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल देता है। 125 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं, सरसों, कपास, बाजरा, अरहर, मूंग, मसूर की दाल, गन्ना सहित सभी फसलें पंजाब में उगाई जाती हैं। हम देश का पेट पालने वाले लोग हैं। अगर हमारे साथ ज्यादती की जाती है तो किसान ऐसा सबक सिखाते हैं कि वे धरती पर उतार लेते हैं, क्योंकि किसान धरती से जुड़ा होता है और दूसरों को भी धरती पर लाना जानता है। उधर भगवंत मान ने कहा है कि आज हम राजकोट से सड़क मार्ग से आए हैं। सड़कों में गड्ढे देखे थे, लेकिन गुजरात में आकर पहली बार गड्ढों में सड़क देखी है। ना सड़कें बन रही हैं, ना किसानों को फसल का उचित दाम मिल पा रहा है। बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है, लेकिन मुआवजा नहीं है। किसान आखिर जाए कहां? क्या किस्मत पर छोड़ दिया जाए? वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।